Good evening, students. Today we will discuss about worksheet number 16, subject English, date 11th August 2020. Here's your date, worksheet number 16 and subject English. This worksheet for a poem, The Road Not Taken. It is a comprehension for the poem. You should write, first of all, your name and other particulars. Uh, you should write your class and write your name of the students, write your name, the space provided for, and this is the space for your class teacher name. Okay, so ये जो वर्कशीट है यहाँ पर दी गई है वो एक पोयम है, द रोड नॉट टेकन, उसके ऊपर आधारित है। और इस वर्कशीट में बतलाया गया है कि इस वर्कशीट में जो ये पोयम है द रोड नॉट टेकन, इसमें ये बतलाया गया है कि हमें अपने जीवन में क्या क्या चॉइस करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, जो हमें फैसला लेना चाहिए वो कैसे लेना चाहिए, उसके बारे में है ये वर्कशीट पूरी। आप यहाँ देखोगे इस वर्कशीट को नीचे की तरफ, तो यहाँ पर एक पिक्चर कंपोजिशन दे रखी है और यहाँ इसी कॉम्प्रिहेंशन के नीचे दे रखे हैं कुछ एमसीक्यूज, तो इनको हमें सॉल्व करना है, लेकिन पहले हमें इस पोयम को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस पोयम है द रोड नॉट टेकन। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस बारे में है और क्या बतलाता है। द रोड नॉट टेकन is a well-known poem about making choices that shapes us. ये जो पोयम है रोड नॉट टेकन एक चॉइसेस के बारे में है। चॉइसेस माने चुनाव, यानी ऐसा चुनाव जिससे हमें शेप मिलती है यानी दिशा मिलती है, यानी हमारा जो चुनाव है वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. इस पोएम के जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ही इज एन अमेरिकन, ये एक अमेरिकन पोएट हैं। उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ने लेकिन इनसाइटफुली मीन्स होता है इनसाइटफुली का मतलब हुआ कि बहुत ही गहराई से सोच, उनकी जो सोच है बहुत गहरी है, उसके आधार पे लिखा है। कॉमन मैन के लिए एक साधारण सा अनुभव है, ये उसके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब एक पिक्चर में देखते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ये दो पिक्चर्स हैं। एक ये वाली पिक्चर है और एक ये वाली पिक्चर है। इन दो पिक्चर्स में हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर हमें दो रोड नज़र आ रहे हैं। एक रोड है वो इधर जा रहा है, एक रोड है वो इधर जा रहा है, और मैं थोड़ा सा यहाँ से देखता हूँ, एक रोड है वो यहाँ जा रहा है और एक रोड है जो यहाँ की तरफ जा रहा है। अब हमें फैसला करना है, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये सोच रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखा रखा है,
यानी ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि मुझे कौन सा रोड चुनना चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, कि जिससे मैं सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो बस यही चुनाव है, और ये जो फैसला है बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर हमारा भविष्य टिका होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आगे अब पढ़ते हैं। ठीक है। इन दिस पोयम, ओके, in this poem, the poet finds himself in front of two diverging roads. इस पोयम के अंदर जो पोएट है, लेखक अपने आप को एक ऐसे दो राहे पे खड़ा पाता है, मतलब यहाँ पर ये खड़ा है, एक ऐसे दो राहे पे खड़ा पाता है कि जहाँ से एक रोड लेफ्ट के लिए निकल रहा है और एक रोड राइट के लिए निकल रहा है। डाइवर्जिंग माने एक मोड़ है, यानी यहाँ से दो रास्ते कट जाते हैं। He is confused about which one to choose. वह कंफ्यूज है, कंफ्यूज माने बड़ा ही परेशान है कि वह कौन सा रास्ता चुने। He looks towards them. वह उनकी तरफ देखता है, दोनों रास्तों की तरफ देखता है, वह उन दोनों रास्तों की ओर देखता है। One of roads is the most used, but the other one is grassy and wants wear. उनमें से जो एक रास्ता है, आप ध्यान से देखोगे, जो एक रास्ता है वो काफ़ी यूज़ हो रखा है, और दूसरे रास्ते पर घास है, यानी ग्रास हो रखी है। यानी जो ज़्यादा लोग, जिस रास्ते से ज़्यादा लोग गए होंगे तो वहाँ पर घास खत्म हो गई है, लेकिन जिस रास्ते से कम लोग गए होंगे वहाँ पर घास अब भी मौजूद है। द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप द रेयरली यूज्ड रोड टू मेक ए डिफरेंस। रेयरली माने कभी कभी। अब ये जो पोएट है ये डिसाइड करता है, ये फैसला करता है कि मुझे उस रास्ते से जाना चाहिए जिस पे बहुत कम लोग गए हैं। और आप ये पिक्चर, सेकंड जो पिक्चर है, ये वाली पिक्चर, इस पिक्चर में आप देखोगे ये वो व्यक्ति है, और ये सेकंड वाले रास्ते को, यानी इस रास्ते को वो ये चुनता है जिस पे कम लोग गए हैं। ठीक है, अब वो आगे देखें। He knows that he may not be able to come back once he has selected one of them, but he still moves ahead on the greener one. ये जानता है कि एक बार अगर ये उस रास्ते पर चला गया तो वापस लौट के नहीं आ पाएगा। देखा ना यहाँ पर, मे नॉट बी एबल टू कम बैक वंस ही हैज सेलेक्टेड वन ऑफ देम, वो वापस लौट के नहीं आ पाएगा, बट ही स्टिल मूव्स अहेड ऑन द ग्रीनर वन। लेकिन उसके बावजूद भी वो उस रास्ते की तरफ चलता है जहां पर ग्रास है, घास है, जिसको कम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द रोड सिंबलाइज्ड आवर लाइफ। अब यहाँ पर जो पोएट है वो, उसकी सोच देखिए, उसकी सोच कितनी गहरी है, कितनी गहराई से वो अपनी लाइफ को इस रोड के साथ में मैच कर रहा है। द रोड सिंबलाइज आवर लाइफ, ये जो रास्ते हैं ये एक तरह से हमारी लाइफ है, हमारे जीवन के बारे में है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच सिचुएशंस व्हेन वी हैव टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। और ऐसे हमारे जीवन में कभी ना कभी जरूर कोई ऐसी परिस्थिति, सिचुएशन आती है कि जब हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, कि हम क्या करें, ये करें या वो करें। वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट। तो उस समय हमें अपनी लाइफ में थोड़ा सा ठहर के पीछे की तरफ देखना चाहिए कि क्या ठीक रहेगा। इट इज़ दैट डिसीजन विच अफेक्ट अवर फ्यूचर, क्योंकि ये वो डिसीजन होता है कि जिससे हमारा फ्यूचर अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। यानी अगर हमने चुनाव सही कर लिया तो हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, और अगर हमने चुनाव गलत किया तो हमें बाद में
पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बारे में ये पूरा निचोड़ था। सो बिफोर यू मेक डिफिकल्ट चॉइस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस। अब यहाँ बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अगर हमें अपने जीवन में चुनाव करना है, कोई डिफिकल्ट चॉइस लेनी है, तो हमेशा दो बार सोचिए, यानी उसको गहराई से सोचिए कि ये जो डिसीजन है वो मेरे आगे वाले फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करेगा, उसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पोयम का पोर्शन खत्म होता है। अब हम इस पोयम के ऊपर बेस्ड जो कुछ एमसीक्यूज हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगन विद this one is the next. Okay, look at the given poster and answer the following questions. Name, what is the name of poem? पहला ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि इस क्वेश्चन का नेम क्या है, मतलब क्या नाम है इस पोयम का। आपको बताया गया था कि इस पोयम का नाम क्या है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको चार चॉइसें दे रखी हैं, मैं आप और चार चॉइसों में से आपको एक चॉइस पे टिक का निशान लगाना है। जो भी आपको लगे उस पे आपको टिक कर सकते हैं। ठीक है, द लास्ट बार्गेन, ज्योग्राफी लेसन, रोड नॉट टेकन, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब हुआ कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आपको सही लगता है आप एक बार फिर दोबारा से इस पे देख लेंगे कि ये जो पोयम है यहाँ पर इसका नाम क्या है। आप पिक्चर देख के, आप उसको देख के, आप वर्कशीट देख के समझ गए होंगे कि इस पोयम का नाम क्या है, और उसके आधार पर आप इसको कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। सेकंड है हमारा कि सेकंड जो है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। इस पोयम के पोएट कौन से हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर इस पोयम में उसका नाम आ रखा है। और इन चारों में से पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड वन इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड इज टी एस इलियट, एंड फोर्थ वन इज थॉमस हार्डी। तो इनमें से एक हैं, वो उस पोएम में नाम आ रखा है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन पिक्चर वन व्हाट डू यू ऑब्जर्व। पहली पिक्चर में आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या देखते हो, क्या अ, समझते हो इस पिक्चर से। ठीक है, आप एक बार चाहो तो दोबारा से पहली पिक्चर को ध्यान से देखोगे कि इसमें एक दोराहा है जिसमें दो रास्ते निकल रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो पास में खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, उसके बारे में है ये। ठीक है, तो इसमें है, यहाँ है पहला है टू डाइवर्जिंग रोड। ठीक है, ये भी दो रास्ते बढ़ रहे हैं। अ थिंकिंग मैन, नन ऑफ देम, या बोथ वन एंड टू। अब आप समझ गए हो कि इसके अंदर कौन सा है, कि इसमें पिक्चर में आपने अभी दिखाया मैंने आपको कि जो इसमें दो चीज़ें दिखा रखी हैं। एक रास्ता है जो दो भागों में बट रहा है, और एक व्यक्ति है जो सोच रहा है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। नाउ द फोर्थ वन इज द पोएट डिसाइड टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड। अब पोएट ने जो फैसला किया, डिसाइड किया कौन से रास्ते पर जाने के लिए किया। वन इज रेयरली यूज्ड, उस रास्ते पर जिस पे बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम यूज होता है। सेकंड वन इज मोस्ट यूज, उस रास्ते पर जिसमें अधिकतर लोग जाते हैं। थर्ड कैप्ड स्टैंडिंग, या वो खड़ा रहा वहाँ पर ही। और फोर्थ वेंट बैक होम, वापस घर चला गया। तो जैसे कि हमने अभी पोएम में डिस्कस किया था, हमें इसका आंसर मालूम पड़ गया है, और आप इसको टिक कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट वन इज इन पिक्चर टू व्हाट डू यू ऑब्जर्व। सेकंड पिक्चर में आप क्या ऑब्जर्व करते हो। पहले इसको हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर हम पिक्चर को देखेंगे। अ वॉकिंग मैन, एक व्यक्ति जो चल रहा है। एन एरो, एक तीर का निशान है। ग्रासी रोड,
जो रोड है वो ग्रासी है यानी उस पर घास उगी हुई है, ऑल ऑफ देम या सभी चीज़ें। ठीक है, तो एक बार हम पिक्चर की तरफ देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि एक व्यक्ति है, वॉकिंग चल रहा है, एरो भी है और घास भी है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द एफ, द रोड सिंबलाइज अवर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द रोड सिंबलाइज यानी जो रास्ता है वो किसका प्रतीक है इस पोयम में? लाइफ का, फैमिली का, स्कूल का या नंबर का? एक बार दोबारा से आप देख सकते हो इस पोयम के अंदर, आपको इसका आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट, वी शुड think twice before taking any decision in life because they, यानी हमें अपने जीवन में कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए। 2 बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्यों सोचना चाहिए? क्योंकि ये जो 4 इसके ऑप्शन हैं, पहला है डिसाइड अवर डेस्टिनेशन, हमें अपना जो मंजिल है वह उसको निश्चित करें कि कहाँ पहुँचना है। अफेक्ट अवर फ्यूचर, इससे हमारा भविष्य प्रभावित होता है। शेप अवर लाइफ, ये हमारे लाइफ को एक शेप देता है। और ऑल ऑफ देम, या इनमें से सभी। तो हाँ, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप पढ़ लेंगे या अभी आपको डिस्कस यहाँ पर किया था हम लोगों ने, तो उसके आधार पे हम इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट वन इज, विच वन इज एन एंटोनिम ऑफ डिसीजन? एंटोनिम्स माने इसका अपोजिट, विलोम जिसको कहते हैं। डिसीजन माने फैसला, फैसले का अपोजिट, चॉइस जो है वो उसका अपोजिट क्या है डिसीजन का? चॉइस, चुनाव, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, रिजोल्यूशन और सिलेक्शन। इन चारों में से आपको एक चुनना है डिसीजन का अपोजिट। मेरे विचार से आप जान गए होंगे इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। अपनी जो इंग्लिश की कॉपी है उसके अंदर अ, आपको ये उतार कर, आप चाहो तो ये चारों ऑप्शन ना उतारें, केवल आप जो क्वेश्चन उतारें उसका जो सही आंसर है ऑप्शन वाला, केवल वो उतारें। इससे भी हम आराम से कर सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, और ये पोएम हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और ये भी बिहाइव की पोएम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। और इसमें से हर साल कोई ना कोई कॉम्प्रीहेंशन या कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।